जैसी हमारी ईश्वर में आस्था है, जैसी हमारी भगवान में आस्था है, वैसी ही आस्था अगर हमारी गुरु में हो जाए। शुक्ला जी, जैसी ईश्वर में आस्था है वैसी गुरु में। यस देवे पराभक्ति यथा देवे यथा गुरु। जैसी देवता में है वैसे ही गुरु में है। तो गुरु देव में, भगवान में अगर वह भक्ति है, उसके फल के विषय में नहीं बताया गया है, पर जैसी देव में भक्ति है वैसी अगर गुरु में भक्ति हो जाए तो उपनिषद कहती है कि ऐसे व्यक्ति के हृदय में श्रुति के जो अर्थ हैं, श्रुति का जो भावार्थ है, श्रुति का जो गूढ़ार्थ है, गुरु कृपा से उसके हृदय में प्रकाशित होने लगता है। अगर ऐसी भक्ति है तो। और नारायण, गुरु शिष्य का जो संबंध है उसमें कई बार मेरे मन में एक बात आती है कि शिष्य सोचने लग जाए कि गुरुजी के पास जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसलिए जाना ठीक नहीं है, तो गुरु को मर जाना चाहिए। क्योंकि उसके शिष्य के मन में इस प्रकार की भावना आती है कि जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अगर शिष्य के मन में ये भावना आती है कि देना पड़ेगा, इसलिए जाना ठीक नहीं, संकोच होता है। और अगर शिष्य के मन में ये भाव आता है तो गुरु निंदनीय है कि उसके मन में ये भाव आता है। लेकिन अगर शिष्य देने से डरता है, उसके मन में ये संकोच आता है कि मुझे देना पड़ेगा, गुरुजी आएंगे तो कुछ करना पड़ेगा, तो सच में शिष्य को भी मर जाना चाहिए। दोनों के लिए ये संकोच दोनों के लिए नहीं है होना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि शिष्य को देख कर के गुरु के मन में ये भाव आ जाए कि मैं क्या निछावर कर दूं। शिष्य को देख कर के गुरु के हृदय में ऐसे भाव उठे कि मैं इसे क्या ना दे दूं, क्या ठाकुर जी से कहूं, क्या इसकी अर्जी लगा दूं, कैसे इसके जीवन के दुख को, ऐसी व्याकुलता, ऐसी छटपटाहट उसके अंदर होने लग जाए कि मैं इसके जीवन से क्या निकाल कि जितने भी कष्ट हैं वो निकाल दूं, दूर कर दूं। ऐसी छटपटाहट होने लग जाए, गुरु को सब कुछ निछावर करने का मन गुरुदेव का करने लग जाए, मैं सब कुछ दे दूं। और शिष्य को देख करके गुरु के मन में ये भाव हो और गुरु को देख करके शिष्य के मन में भी यही भाव हो कि मैं क्या दे दूं।